इंटरजेक्शन के बारे में मैं आज आपको कुछ तीन चीजें नहीं बताऊंगा। सबसे पहली चीज तो मैं ये बताऊंगा, जहाँ पे आपको मोस्ट ऑफ दी जगह ये सुनने को मिलेगा और लोग यही बोलेंगे कि इंटरजेक्शन वर्ड्स के आगे हमेशा एक्सक्लेमेशन मार्क लगेगा, एक्सक्लेमेटरी मार्क लगेगा। ऐसा जरूरी नहीं है। जो भी पंचुएशन मार्क होते हैं, जैसे उसमें क्वेश्चन मार्क भी आ सकता है, रियली, व्हाट, इस तरह से ये भी लग सकते हैं। इंटरजेक्शन वर्ड्स आपको ये बताया जाएगा हमेशा सेंटेंस से पहले लगेंगे। जैसे आपने बोला कीप क्वाइट, जरूरी नहीं है, अगर मैं सिर्फ बोलूँ तो भी काम करेगा, और मैं चाहूँ तो कीप क्वाइट के बाद भी इसको लगा सकता हूँ। तो ये पहले भी लग सकता है, बीच में भी और बाद में भी। तो ये कुछ चीजें हैं जो इंटरजेक्शन वर्ड के बारे में मैं आपको नहीं बताने वाला हूँ आज। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं और बताता हूँ इंटरजेक्शन वर्ड्स क्या होते हैं और उसको किस तरह से यूज किया जाता है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है त्रिवेश और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टीम लर्नर्स। तो वैसे तो आज जो मेरा प्लान था आपको पढ़ाने का, वो मेरा क्लास 1 और क्लास 2 को मिक्स करके था, कि आपको कैन और प्रेजेंट इंडेफिनिट के टेंसेस मिक्स करके एक बड़े सेंटेंस बनाने सिखाऊं। लेकिन मेरे एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने एक रिक्वेस्ट की मुझसे कि मैं उनको इंटरजेक्शंस बताऊं। तो इंटरजेक्शंस कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जो काम ना आए आपके, या फिर मैं बीच में से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो इंटरजेक्शन अगर आपको शुरू में भी सिखा दी जाए तो भी कोई इशू नहीं है, क्योंकि इंटरजेक्शन ऐसे वर्ड्स हैं जो आप नॉर्मल लाइफ में हिंदी के साथ भी बोल सकते हो। तो इंटरजेक्शन का मतलब क्या होता है, पहले मैं आपको ये बताता हूँ। इंटरजेक्शंस वो वर्ड्स होते हैं जो सडन फीलिंग, सडन इमोशंस जो हमारे अंदर आते हैं उसके लिए हम बोलते हैं। जैसे हम हिंदी में बोलते हैं ना, अरे यार, अरे नहीं, ओ, इस तरीके के जो वर्ड्स होते हैं, और हम नॉर्मल लाइफ में उनको यूज भी करते हैं। इंग्लिश के भी यूज करते हैं, जैसे ओ गॉड, इस तरह के वर्ड्स मोस्टली जो लोग हैं वो शिट ही बोलते हैं। हाथ से कुछ गिरा वो शिट, कुछ हो गया शिट, इस तरीके के। तो ये जो वर्ड्स होते हैं जो एकदम एक्सप्रेस करते हैं आपकी फीलिंग्स को, ये होते हैं आपके इंटरजेक्शन वर्ड्स। गलती कहाँ होती है, जो कुछ लोग जो है आपको कंफ्यूज कहाँ करते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि इंटरजेक्शन वर्ड्स के साथ जो आपका एस्केलेशन, एक्सक्लेमेटरी मार्क, एक्सक्लेमेशन जो वर्ड्स होते हैं वो लगते हैं। जैसे कि सिर्फ एक्सक्लेमेटरी मार्क ये होता है, ठीक है, एक डंडा और नीचे डॉट। तो कुछ लोग ये बोलते हैं कि सिर्फ यही लगता है। सबसे पहले तो आपको ये बताता हूं कि जो एक्सक्लेमेटरी वाला लगता भी है, ये इंटरजेक्शन वर्ड के तुरंत बाद लगता है। इसके बीच में स्पेस नहीं होता, ठीक है। जैसे कि लिखा तो तुरंत ही आएगा, इसके बीच में स्पेस नहीं होगा। ये जो स्पेस आ रहा है, ये स्पेस जब आप लिखेंगे तो ये बिल्कुल इस तरीके से होगा, इसके साथ ही, ठीक है। तो हम इसमें स्पेस नहीं देते हैं, चाहे हम टाइप कर रहे हो या लिख रहे हो। तो मैं आपको यही चीज बताता हूँ कि ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा एक्सक्लेमेटरी मार्क जो है वही आएगा, हमेशा यही वाला जो मार्क है वही आएगा, नहीं। क्वेश्चन मार्क भी आते हैं, और क्वेश्चन मार्क भी कई जगह आते हैं। ऐसा नहीं है, जैसे हम हिंदी में भी पूछते हैं ना, क्या, सच्ची, इस तरीके से। तो ये हमारे यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड लगेगा। इंग्लिश में भी इस तरीके होते हैं, व्हाट, रियली। जैसे एक एक्सक्लेमेटरी मार्क है रियली, रियली का मतलब होता है सच में। जैसे किसी ने आपको कुछ बताया कि जो आपके लिए बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था, आप उस चीज की उम्मीद ही नहीं कर रहे थे, किसी ने आपको बता दिया कि उस इंसान की गवर्नमेंट जॉब लग गई, तो आप ये एकदम चौंक के पूछते हो, रियली, सच में। तो ये रियली वर्ड होता है उस चीज के लिए, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगता है। ऐसे ही जब हम अगर पूछे क्या, हम किसी चीज से चौंक गए और हम पूछ रहे हैं क्या, वहां पे भी आपका क्वेश्चन मार्क ही लगता है। व्हाट के बाद क्वेश्चन मार्क लगेगा, ठीक है। कुछ एक्सक्लेमेटरी मार्क, सॉरी, कुछ जो ये इंटरजेक्शन वर्ड्स होते हैं आपको बता देता हूँ। काफी होते हैं, आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस से ही आपको समझ में आएगा। कुछ जो है जो ज्यादातर यूज किए जाते हैं वो मैं आपको समझा देता हूँ। ओ गॉड, हिंदी में हम जैसे बोलते हैं हे भगवान, ठीक है। और जब कोई चीज हमें क्यूट लगती है, AWW, और बिंगो, बिंगो मतलब हम कुछ, जैसे हमने कुछ कर लिया, बिंगो, आई हैव डन दिस, इस तरीके से। ईव का मतलब होता है जब किसी से घिन आती है, ठीक है। रेली मैंने आपको बताया था, श का मतलब हम तो शांत करते हैं, कोई शोर मचा रहा है, कीप क्वाइट, इस तरह से। आउच, जब कुछ हमें लगता है। और एक चीज मैं आपको बता देता हूँ कि आपको मोस्ट ऑफ दी जगह आपको यही सुनने को मिलेगा कि ये जो वर्ड्स होते हैं ये किसी सेंटेंस से पहले लगते हैं। ये वर्ड जो तीन तरीके से यूज किए जा सकते हैं। एक तो किसी भी सेंटेंस से पहले हम लगा सकते हैं, जैसे चीयर्स, वी हैव डन दिस। चेयर्स का मतलब यही होता है, जैसे हम बोलते हैं ना कि यस हमने ये कर दिया, तो चेयर्स का मतलब यही होता है कि खुश हो जाओ, इस तरीके से। तो ये एक तो लगता है पहले, कि किसी भी सेंटेंस से पहले लग जाएगा। एक हम बिना किसी सेंटेंस के भी इनको बोल सकते हैं, जैसे हाथ से कुछ गिर गया तो उप्स,
कोई चीज़ हमने बहुत अच्छी देखी, वाओ, ठीक है। और तो ये बिना सेंटेंस के भी लग सकते हैं, इवन सारे लग सकते हैं बिना सेंटेंस के, कि हम अपनी सिर्फ फीलिंग्स को बता रहे हैं। अगर मुझे नहीं बोलना पूरा कि चुप रहो, अगर मैं भी बोलूंगा तो भी समझ में आ जाएगा। तो इनको हम बिना सेंटेंस के भी यूज कर सकते हैं, सेंटेंस के साथ, सेंटेंस से पहले भी यूज कर सकते हैं, जैसे कीप क्वाइट, आउच, आई गॉट हर्ट, इस तरीके से यूज कर सकते हैं। और हम इस सेंटेंस के बाद भी यूज कर सकते हैं, ये भी एक चीज है, क्योंकि बहुत सारे लोग सेंटेंस के बाद भी इसको यूज करते हैं। मुझे कोई फोटो देखी, मैंने अच्छी है, तो मैंने उसको बोला कि नाइस फोटो, वाओ, इस तरह से भी यूज करते हैं, ये गलत नहीं है, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, ओ गॉड, हे भगवान, ओ का बताया, बिंगो का, यू का, रियली का मतलब सच में, का मतलब चुप रहना, आउच का मतलब हमें कुछ लगता है, ओ ये सिर्फ एक नॉर्मल फीलिंग है, ओ सच में, ओ इस तरीके से। चीयर्स, उप्स, कुछ हाथ से गिर गया, कहीं कुछ लग गया तो उप्स। वाओ, जब हम किसी चीज की तारीफ करते हैं, वाओ नाइस फोटो, वाओ नाइस कार, नाइस हाउस, वाओ यू आर लुकिंग गुड, इस तरह से। व्यू का मतलब होता है जब हमने कुछ कर लिया, जैसे मान लो मैं 1 घंटा में लगातार पढ़ाए जा रहा हूँ, तो पढ़ाने के बाद जब मेरी क्लास खत्म होगी, वो फाइनली आई हैव कंप्लीटेड माई क्लास, इस तरह से। ब्रेवो का मतलब जब हम किसी को शाबाशी देते हैं, ये है, ये आपको समझ में आ जाएगा। जब कुछ हमने चीज कर ली है, हम किसी चीज से पे अप्रूव हो रहे हैं, उस चीज से हम एग्री कर रहे हैं, या फिर हम कुछ चीज सोच रहे हैं, तो ये तब यूज होता है, आई नो दैट यू आर राइट, आई थिंक यू आर रॉन्ग, इस तरह से। डैम, डैम मतलब जैसे हम बोलते हैं ना, अरे यार, उस एक्सप्रेशन में ये आएगा। तो ये होते हैं आपके इंटरजेक्शन वर्ड्स। कुछ और इंटरजेक्शन वर्ड्स भी होते हैं जो हम नॉर्मली यूज नहीं करते हैं, ठीक है। और इसके अलावा कुछ ऐसे वर्ड्स आपने बहुत सुने होंगे, हुर्रे, इस तरीके से। और हुर्रे भी एक खुशी को जाहिर करने वाली चीज होती है। ये थे हमारे इंटरजेक्शन वर्ड्स। और जल्दी वापस आऊंगा क्लास 4th के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।